नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में जो देता है एक ही प्रीमियम पे आपके और आपके बच्चे का इंश्योरेंस, साथ ही बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा निवेश, जो आगे जब आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, मतलब उच्च शिक्षा के लिए कभी ज़रूरत पड़ेगी अधिक पैसे की, उस समय आपके इसके बारे में पैसे के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आज ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कि कैसे बच्चे के उज्ज्वल भविष्य का, इसके लिए आपने आज ही इस प्लान को लेना है। तो एक ऐसा प्लान जो बहुत ही अच्छा प्लान है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, यानी कि एक ही बार आप एक प्लान लेते हो, उसमें एक प्रीमियम जो साल में आप जमा करते हो, उस पर आपका और आपके बच्चे का दोनों का इंश्योरेंस होता है। साथ ही बेहतरीन रिटर्न है, मनी बैक का भी इसमें ऑफ़र है। तो आइए हम इस प्लान को देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वहाँ पे नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा जब 3 महीने का हो, जब से लेके आप इस प्लान को ले सकते हो। तो आइए समझते हैं क्या कुछ है इसके की फीचर्स और क्या है इसके बेनिफिट्स। तो आइए दोस्तों, इस प्लान को समझते हैं कि क्या है इस प्लान के की फीचर्स। तो जीवन तरुण प्लान नेम, जीवन तरुण, टेबल नंबर 934934। यह एक नॉन लिंक प्लान है, यानी इस प्लान का शेयर बाज़ार से कोई संबंध नहीं है, अर्थात शेयर बाज़ार के उतार चढ़ाव से इस प्लान पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। ये विथ प्रॉफिट प्लान है। ये लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान है, मतलब आप जितने का टर्म्स लेते हो, मान लिया कि आपने ये टर्म्स में 25 वर्ष का टर्म्स है, तो आपको 5 वर्ष कम ही इसमें प्रीमियम देना होता है, यानी कि 20 वर्ष ही प्रीमियम देना होगा। ये स्पेशली डिजाइन टू मीट द एजुकेशनल एंड अदर नीड्स ऑफ ग्रोइंग योर चिल्ड्रेन। मतलब ये प्लान स्पेशली डिज़ाइन किया गया आपके बच्चे के शिक्षा के लिए और उनके समझ लें कि क्या है। तो इस प्लान में अगर प्रीमियम पेइंग मोड की बात कर लें तो इसमें 4 मोड हैं, यानी कि आपके सहूलियत के हिसाब से ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली और मंथली। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तो सारे ही प्लान में कॉमन है कि ये मोड मिलते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे, जैसे अपनी सुविधा के अनुसार आप चुनाव कर सकते हो। अब हम टर्म्स की बात कर लें कि आप कितने समय के लिए ये प्लान लिया जा सकता है। तो ये प्लान बच्चे के एज के 25 ईयर जब आपका बच्चा होता है तब तक ही टर्म्स होता है ये, यानी कि 25 ईयर का टोटल टर्म्स है। चाहे आपका बच्चा 1 साल का हो तो वो 24 साल के लिए मिलेगा, चाहे आपका बच्चा 5 साल का हो तो आपको 20 साल के लिए मिलेगा। यानी कि बच्चे के एज जब वो 25 का होगा तब ये मैच्योरिटी क्लियर हो जाएगी, आपकी ये प्लान क्लियर हो जाएगा। तो अब हम एंट्री एज की अगर बात कर लें तो एंट्री एज 0 से लेके, यानी कि जब बच्चा आपका 3 महीने का होगा उस समय से लेके 12 वर्ष तक के ही बच्चे को ये प्लान दिया जाता है। 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे को ये प्लान नहीं दिया जा सकता। अब हम प्रीमियम पेइंग टर्म की बात कर लें कि आप कितना टर्म में पेमेंट कर सकते हो। तो जो भी आपका समझ टर्म्स है, जितने भी वर्ष के लिए आपका टर्म्स बनता है उससे कम, मतलब 5 वर्ष कम ही आपको प्रीमियम देना होता है। अब हम सम एश्योर्ड की बात कर लें कि कितने का आप बीमा ले सकते हो। क्यों कम से कम 75,000 का बीमा ले सकते हो, और अधिक से अधिक की बात कर लें तो वो कोई लिमिट नहीं है। ये आपके इनकम पे डिपेंड करता है कि आप कितने का बीमा ले सकते हो और कितना सर्वाइव कर सकते हो, कितना जमा कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है। पहला ऑप्शन 100%, यानी कि जब आपको मैच्योरिटी का टाइम आएगा उसमें 100% आपको जो अमाउंट बनता है वो दिया जाएगा। आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो चारों में से कोई सा भी ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 5% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि आप अपने सम एश्योर्ड का, जो अगर आपने जितने का सम एश्योर्ड लिया उसका 5% मनी बैक के रूप में आप ले सकते हो। वो आपके
बच्चे के 20 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में मिलेगा 5 बार। उसके बाद फाइनली आपका जो अमाउंट बचेगा वो आपको दे दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन आता है 10% का, यानी कि सम एश्योर्ड के 10% आप ले सकते हो हर 20 वर्ष के बाद और 24 वर्ष के बीच में। जो बच्चे आपके बच्चे का एज होगा 20 वर्ष से 24 वर्ष, तो आपको ये मिलेगा। अब चौथा ऑप्शन आता है 15% का। तो 15% सम एश्योर्ड का 15% आप ले सकते हो। ये भी आप 20 से 24 वर्ष के बीच में ही मिलेगा आपको। उस समय आपके बच्चे की शिक्षा में एक बहुत ही मदद कर सकता है, क्योंकि हायर एजुकेशन की अगर बात कर लें तो अक्सर बच्चे का 20 से 25 के बीच में ही पैसे की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उस समय आपकी वित्तीय मदद बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आज ही सोचना पड़ेगा आपको। चलिए इस प्लान की, अब अगर हम सिलेंडर वैल्यू की बात करें कि हम प्लान तो ले लिए लेकिन ये हमसे ये चलेगा नहीं है, मुझे प्लान अच्छा लगा नहीं, तो हमने इस प्लान को विड्रॉ करना है, छोड़ना है, तो आप इसके लिए कम से कम 2 साल कंटिन्यू आपको इस प्लान को करना पड़ेगा। 2 साल के बाद ही आप इस प्लान को छोड़ सकते हो और अपने पैसे वापस ले सकते हो। दोस्तों यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्लान स्पेशली है तो बच्चे के लिए, लेकिन ये प्रपोजर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लिया कि आप अपने बच्चे के लिए प्लान ले लिया और कल दिन आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, आप एक्सपायर कर जाते हो, तो उस सूरत में सम एश्योर्ड जितने का आपने बीमा लिया है वो बीमा आपके फैमिली को दे दिया जाता है। साथ ही प्रीमियम जाना बंद हो जाएगा, प्रीमियम नहीं जा सकता है, क्योंकि जो प्रीमियम भरने वाले हैं वो तो एक्सपायर हो गए तो प्रीमियम जाता नहीं है। साथ में जो सम एश्योर्ड है उसका 10% आपके परिवार को हर वर्ष दिया जाता है। यानी कि अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लेके रहते हो तो 50,000 हर साल आपके बच्चे को दिया जाएगा, जब तक कि बच्चा आपका 18 साल का नहीं हो जाएगा। 18 साल के बाद वो प्रीमियम जाना बंद हो जाएगा और आपके बच्चे को वो प्रीमियम आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। LIC के हर एक प्लान, जो कोई सा भी प्लान आप लोगे तो वो 80C और 10D के अंतर्गत कंजम्प्टेड है। मतलब 80C के अंतर्गत आप जो प्रीमियम देते हो उसमें जो इनकम टैक्स होता है उसमें आपको छूट मिलता है। साथ ही 10 इनकम टैक्स सेक्शन 10 और 10D के अंतर्गत आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला होता है उस पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्लान कुछ आपको समझ में आया होगा और एक एग्जाम्पल से हम इस प्लान को और थोड़ा समझ लें। चलिए मान लिया कि आपका एक बच्चा है जिसका उम्र 1 वर्ष है या वो अभी 3 महीने का हुआ हो, तो उसके लिए आपने प्लान लिया, तो आपका टोटल टर्म्स जो बनेंगे वो 24 ईयर्स बनेंगे और आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म्स होगा, जो प्रीमियम देना होगा वो 90 ईयर्स का होगा। 19 वर्ष के लिए आपको प्रीमियम देना होगा। और अगर आप 5 लाख के सम एश्योर्ड लेते हो, जब आप 5 लाख के सम एश्योर्ड लेते हो तो LIC डेथ सम एश्योर्ड 125% देती है। 125% देती है, यानी कि डेथ सम एश्योर्ड 6,25,000 का आपको मिलता है। तो अगर और प्रपोजर की अगर एज 30 ईयर्स है तो इस पे प्रीमियम जो बन के आता है वो आता है आपका एनुअली 23,105 रुपीज़, यानी कि पर डे की अगर बात कर लें हम तो 63 रुपये पड़ती है, जो कि सेकेंड ईयर से आपका 61 रुपीज़ हो जाएगा। जो टैक्स है वो कम हो जाते हैं, 50% हो जाते हैं, इस कारण आपका प्रीमियम कम हो जाता है। आप इस 19 वर्ष में टोटल आपके द्वारा जो प्रीमियम पेड किया जाता है वो होता है 4,30,031 रुपये। मैच्योरिटी पे टोटल अमाउंट लेते हो, जो मैच्योरिटी अमाउंट है 100% लेते हो, तो उस समय आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। उसमें होता है आपका सम एश्योर्ड 5 लाख, साथ ही बोनस 5,76,000 रुपये, साथ ही फाइनल एडिशनल बोनस जो अतिरिक्त बोनस होते हैं
वो आपको मिलेंगे 1,75,000, यानी कि टोटल मिलेगा 12,51,000 रुपया। तो बच्चे के उज्जवल भविष्य के कल के लिए, बच्चे का कल सही हो, आपके परिवार का कल सही हो, किसी परेशानी में ना आए, उसके लिए अपना बहुत ध्यान रखें। इस महामारी के दौर में आपने अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।